Okay. So today's topic is ratio test. हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करे हैं. कंपैरिजन टेस्ट we have studied. Now today's test is Lee-Lambert's ratio test. We call it ratio test. Lee-Lambert's was the name of that question. Who find you this? Okay. The statement. What is this test? So let summation un be a positive term series, right? Positive term series such that limit n tend to infinity is nth term un and next term un plus 1 is L. Suppose the limit of this ratio, you have taken the ratio of two consecutive terms un and then un plus 1. Okay, इकट्ठी terms होंगी. Suppose as n tends to infinity, the ratio of these terms is L. Then number one, the series जो आपको सीरीज दी गई है, ठीक है, converges if L is less than 1. If L is less than 1, अगर आपका जो रेशियो जो आता है इसका वैल्यू लेस देन 1 आता है तो ये सीरीज आपका कन्वर्ज करेगा. ठीक है बच्चा लोग. तो दिस सीरीज diverges if L is greater than 1. Right? Number 3, this test fails. ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा if L is equal to 1. Means as L is equal to 1, we can't say anything. This test will not be applicable. That is what it means. That is your series may converge or diverge. कोई भी चीज हो सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, you are getting my point? Yes, sir. Good. Yes, sir. So बेसिकली आइडिया क्या है? आप प्रूफ तो इसका आपको मैं दे दूंगा इन सब थ्योरम्स का प्रूफ. आई विल हैंड ओवर टू यू सॉफ्ट कॉपी. बट आइडिया क्या है प्रूफ का? मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट इसमें अगर बताऊं, बट बेसिकली वी आर डूइंग, सपोज दीज आर योर टर्म्स, u1, u2, u3, u4, so on, और सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं. ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, राइट? इफ the series, this series, this ये ना, इसको लिखा हुआ है, मैं बीच में प्लस में डाल देता हूँ. Suppose this series is convergent. if this is convergent, क्या ऐसा हो सकता है कि u2 u1 से बड़ा हो जाए, u3 u2 से बड़ा हो जाए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर्म? अदरवाइज इससे क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा होता जाएगा टर्म्स. हाँ, अगर टर्म्स बिल्कुल एक बाउंडेड फॉर्म में सीक्वेंस बने तो हो सकता है. इन यूजर सेंस में क्या होता है कि आपका जो सीरीज फाइनल वैल्यू तब देता है
जब का आपकी ना टर्म्स मोस्टली डिक्रीज होती जाती हैं एज यू मूव फॉरवर्ड। अब ऐसे अपनी ले में लैंग्वेज सोचो ना, 1 2 3 4 सो ऑन, तो टर्म्स आर इंक्रीजिंग। हाउ कैन बी द सम इज फाइनाइट? सम कैन नॉट बी फाइनाइट सो इजीली, है ना। सो बाउंड्रीनेस अगर नहीं है तो आपको ये टर्म्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, नेचुरली जो कन्वर्जन नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका U2 जो है U1 से छोटा है, U3 U2 से मतलब छोटा होता जा रहा है टर्म्स, तो नेचुरली यू कैन से। देखिए जहां पे इन्होंने क्या किया मैं बताऊंगा। अगर तो कन्वर्जेंट है जो मैंने आपको डिस्कस करा जी, तो UN और UN+1 में क्या रिलेशन होना चाहिए, अगर ऐसे लेमन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो UN+1 कैसा होना चाहिए? तो UN+1 जो है वो UN से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर वो छोटा होगा तो रेशियो बड़ी हो जाएगी। यस सर, लेकिन इस हिसाब से तो बड़ा ही हो रहा है जो दिया हुआ है, जो गिवन है, जो आपने लिखाया है उस हिसाब से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसका मतलब जो मैंने लिखाया उसमें एरर है, इसमें फिर हम इसको चेंज करते हैं। चेंज इट, वी राइट L is bigger than 1, it should be like this, and it is L is less than 1, ठीक है, ऐसा आएगा फिर, ठीक है। तो अगर UN बड़ा है तो UN बड़ा है तो दिस रेशियो विल बी बिगर देन 1, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. I change it, Yes, L sir. should be greater than 1, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक्चुअली डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट अप्रोच होता है। कुछ इस टेस्ट को सपोज हमने लिखा n अप्रोच टू दिस UN/UN+1, some books may write it as n tends to infinity UN+/UN, उल्टा हो गया ना। तो अगर जे Yes. इस टर्म में लिखा जाता है तो इट शुड बी लेस देन 1, है ना, और इट शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसलिए आपको इन टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली बिहेवियर जो होता है ना ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है मोस्टली कन्वर्जेंस में, सीरीज में। तो इसलिए उसने बोला है कि जो टर्म बाद में आएगा वो छोटा होता जाएगा। अगर छोटा होता जाएगा तो UN/UN+1 मस्ट बी बिगर देन 1 बिकॉज UN इज बिगर देन UN+1, इट इज जस्ट लाइक दिस, है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि आइडिया जो है ना इनके पीछे कंसेप्ट क्या है, बेसिकली क्या आइडिया था इस चीजों को लाने के लिए, तो इसी बेसिकली आइडिया। और अगर आपको आइडिया और लॉजिक इसका मालूम हो कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो आप इस टेस्ट को गलत अप्लाई नहीं करोगे कभी भी, आप इसको गलत तरीके से अप्लाई नहीं करोगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। राइट। Yes, sir. सो दिस इज योर रेशियो टेस्ट। तो सम अगर आपको बुक में आ जाता है UN+1/UN, नहीं सर ने बोला था ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन वो रेशियो कौन सी थी, इसलिए समझदारी भी आपको, लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो अगर समझ होगी तो आप अपनी करेक्शंस, अपने एरर्स खुद ही ठीक कर लोगे, राइट। नाउ यस सर। ये सिंपल क्वेश्चन प्रूफ मैं आपको सेंड करूंगा इनके। अब जब L=1 होता है ये केस फेल हो जाते हैं हम लोगों के, ये एप्लीकेबल नहीं होता। अभी बताता हूँ आपको, इसकी एग्जांपल्स देता हूँ आगे। We take some examples. Suppose I take this series summation 1/n. So naturally here जो UN is 1/n and UN+1 क्या हो जाएगा बच्चा, 1/n+1, ठीक है। तो therefore जो लिमिट n tends to infinity UN/UN+1 is equal to लिमिट n tends to infinity। अब ये बन जाएगा n+1/n, राइट।
क्योंकि un का वैल्यू 1/n है, जे रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका लिमिट फाइंड करोगे, टू फाइंड द लिमिट, आई थिंक यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? एंड दिस कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1 + 0 = 1, ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, Yes, sir. sir. राइट? Yes, sir. आंसर 1 आ गया। So by ratio test you can't say anything, ratio test is not applicable, so since L is equal to 1, so ratio test, okay, we can say ratio test is not applicable, right? तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी 1 इज का केस क्यों फेल होता है, ठीक है। बट Yes, sir. you know that this is divergent by which test, P test. by which test, P test, तो इसलिए L is equal to 1 पे आपका केस फेल हो जाता है। यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल इज समेशन 1/n², इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, बट पी टेस्ट से आप बता सकते हो। इसकी इनके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी इन टेस्ट की, ठीक है। Yes, sir. नाउ तो जब टेस्ट फेल हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई अनदर प्रोसेस, अनदर टेस्ट टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। ये आपका वे ऑफ प्रोसीडिंग होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पहले दी हुई हैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 plus so on. So here your un is n/n + 1, ठीक है। सो देयरफॉर अब देखो जो n+1 कैसे आएगा, इसी में n को रिप्लेस करना है n+1 से, तो जहां आ गया n+1, जहां भी n है वहां n+1 लगा दो, जैसे जस्ट लाइक ए फंक्शन, ऐसा हो जाएगा। तो इट विल बी n+1 डिवाइडेड बाय n+2। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. सो देयरफॉर आप पहले un/un+1 का वैल्यू निकालो, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो देखो un का वैल्यू क्या था आपके पास, n × n+1। ये नीचे ये भी फ्रैक्शन है, तो नेचुरली उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन आपका, ऐसा हो जाएगा, है ना। इट विल बी लाइक Yes, sir. it will be like this, ठीक है। now you have to resolve this, तो mostly what we do, we take n common mostly, है ना, लिमिट लेने से पहले। अब इसको रिजॉल्व कर लो पहले आप, जहां से भी n कॉमन ले लो, ठीक है। एक n जहां से मिलेगा, एक n जहां से मिलेगा, तो आपको n² कॉमन मिलेगा, है ना। जहां जाएगा 1/2 Yes, sir. n²। इट इज जस्ट लाइक आई थिंक, ठीक है। और जहां से भी आपको n² कॉमन मिलेगा, एक n इधर से मिलेगा, एक n इधर से मिलेगा, तो ये भी आ जाएंगे 1 + 1/n, ये भी आ जाएगा 1 + 1/n, राइट। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, so therefore you can say limit n tends to infinity un/un+1 is same as n tends to infinity, this is 1 + 2/n²। बेसिकली जो 2/n² नहीं आएगा, इधर n नहीं आएगा, क्योंकि मैंने n+2 से ले रहा हूँ, ठीक है। Yes, ठीक sir. है स्टूडेंट्स, इट इज 1 + 1/n, 1 + 1, नेचुरली 1/n आपका 1/∞ 0 होता है,
So you will get answer as 1. So again your test fails. तो मैंने आपको करवाया हुआ पहले, ठीक है, right? So Yes, sir. therefore you can say ratio test fail is not applicable. Is not applicable. ठीक है, in this question or problem, right? ठीक है, बट अगर आपको याद होगा, अगेन मैं आप दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे. अगेन यहाँ पे un क्या था, n upon n plus 1, and this implies limit n tend to infinity un as limit n tend to infinity. ये आपको अगर समझ होगी तो आप पहले ही ये चीजें लिख सकते हो, नहीं तो आप सभी टेस्ट अप्लाई करोगे. This and this cancel out, this is 1 upon 1 plus 0 which is equal to 1. तो nth टर्म का लिमिट जो है 0 नहीं आया, है ना? Your nth term does not tends to 0. So if series is convergent, nth term must goes to 0, but it does not go to 0, so it cannot be convergent. Right? So Yes, sir. since limit n tends to 0, un is not equal to 0, this implies given series is not convergent. जब वो कन्वर्जन नहीं होगी, that is divergent. Divergent. तो ऐसे फाइंड कर लोगे आप लोग. तो वही क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा वेज उनका चेंज होता जा रहा है, ठीक है. और अब मैं इसकी एक टिपिकल एग्जांपल करवाता हूँ, तो मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन इज examine the convergence of series. So the question is summation n plus 1 divided by n plus 2 into n plus 3. मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. x का पावर n कमा where x is greater than 0, पॉजिटिव नंबर x, ठीक है. ये आपको सीरीज दिया गया है. इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली रेशियो टेस्ट में आएंगे, ठीक है. सो आई राइट द सॉल्यूशन. सो हियर nth टर्म क्या जाएगा, यही जो दिया हुआ है, n plus 1 divided by n plus 2 n plus 3 x का पावर एंड un plus 1. n plus 1 देखो, अब n को मुझे किससे रिप्लेस करना है, n plus 1 से. जहां भी n है वहां n plus 1 आ जाएगा. तो जब n plus 1 आएगा तो a1 पहले का तो ये बन जाएगा n plus 2. समझ आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है. तो जहां n plus 2 है वो बन जाएगा n plus 3 और ये बन जाएगा n plus 4 और x का पावर बन जाएगा n plus 1. तो बेसिकली हम n को n plus 1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है. सो देयरफॉर पहले रेशियो निकाल लेते हैं, लिमिट बाद में लगाएंगे, तो लेंथी क्वेश्चन बन सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू, तो पहले u1 लिखना हमने, un इज n plus 1 divided by n plus 2 into n plus 3, ठीक है. और जब इसकी फ्रैक्शंस लिखेंगे ये बनेगा n plus 3 ऊपर आ जाएगा, n plus 4 आ जाएगा और n plus 2 आ जाएगा, ठीक है. और साथ में देखिए क्या है, xn डिवाइडेड बाई xn plus 1, तो 1 अपॉन x बचेगा आपके पास. ठीक लिख रहा हूं मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, स्पेस गलत यूटिलाइज किया हमने. आई राइट इट अगेन. So therefore
un upon un plus 1. So un is n plus 1 divided by n plus 2 n plus 3 xn बाद में लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगी नेक्स्ट टर्म n plus 3 n plus 4 n plus 2, तो xn divided by xn plus 1, तो नेचुरली we will find this. ठीक है बच्चे लोग, यही आएगा। यस सर। यस सर। बेसिकली हमने क्या करना है, जो n है ना जी कॉमन लेने हैं। लिमिट के केस में मोस्टली हम यही मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहां भी आपको n मिलेंगे। अब इसमें आप देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है नेचुरली, जी n+3 और जी n+3 कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो जो आपको n मिलता है, जैसे इसमें से n कॉमन ले लिया, एक n जहां से मिलेगा n+1 से, एक n+4 से, तो n स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/1 + n 1 + 4/n। ये देखो, ठीक है, ऐसे ही आएगा। यस सर। राइट, और नीचे n+2 दो बार आ गया, चलो दो बार आ गया स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर इंटू 1 + 2n, इसका स्क्वायर दो बार, ठीक है, और इसी 1/x। बेसिकली क्या है जी, n स्क्वायर आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। लिमिट के केस में लिमिट आप ऐसे ही निकालते हो हमेशा, इन्फिनिटी वाला, ठीक है। सो देयरफॉर लिमिट n tends to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n tends to infinity। मैं इसका सीधे वैल्यू लिखूंगा, आई डोंट अप्लाई लिमिट हियर अगेन। देखो 1 प्लस ये आ गया 1 + 0 1 + 0 1 + 0 into 1/x। बेसिकली दिस इज 1/x, है ना बच्चे लोग, देख लो। यस सर। यस सर। राइट, तो अब x रह गया, सो देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट ठीक है, we find that given series summation un is, मैं केस बना लेता हूँ नीचे, ठीक है, is नंबर 1 कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा? इफ 1/x is greater than 1, है ना, अगर ये greater than 1 होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. that is x must be less than 1, नहीं? यस सर। 1/x greater than 1 कब होगा? when x is less than, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना। तो अगर आपका x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट इसका ग्रेटर देन 1 तभी आएगा when x is less than 1। एग्रीड? यस ठीक है सर। चलो। Yes, sir. और नेक्स्ट में आएगा इट इज डाइवर्जेंट इफ 1/x लेस देन 1, दैट इज x इज, तो मेन आपको x के ऊपर निकालना है, तो ये आपके आ गया x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। नंबर 3 फॉर x इज इक्वल टू 1, टेस्ट फेल हो जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू 1 और रेशियो टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्योंकि उसका लिमिट 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, जब x Yes, इक्वल टू sir. 1 के लिए एप्लीकेबल, जब x इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर हमें बताना पड़ेगा x इक्वल टू 1 के लिए क्या करना है। हाँ, सो Yes, sir. आई राइट, इसके साथ ही लिखेंगे क्योंकि बताना तो होता है हमें सबके लिए। और x इक्वल टू 1 un इज, un क्या बन जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाय n+2 इंटू n+3, x की वैल्यू 1 है, वो खत्म हो गया x, ठीक है। आप क्या करो, इसका पहले लिमिट देख लीजिए, यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया,
जहां से n स्क्वायर कॉमन आ गया, राइट। सी सो दिस इज इक्वल टू, देखो n और n स्क्वायर कट जाएगा 1/n, ठीक है। चलो 1/n आएगा और ये आएगा 1 + 1/n डिवाइडेड बाय 1 + 2/n 1 + 3/n, ये तो आ गया फ्रैक्शन। अब देखो इसमें कुछ आइडिया मिल रहा है व्हाट वी शुड डू। हम अब यस कौन सर, से इसको लिमिट an टेस्ट में upon आएंगे? bn नाउ वाला टेस्ट लगाएंगे। लेट bn इज 1/n, राइट। लेट bn इज 1/n, जो पहले अप्लाई किए हैं वो नहीं भूल रहे हैं। सो नाउ un/vn जब करेंगे तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी दिस, ठीक है बच्चा लोग। अब इसका लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, है ना। सो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un/vn इज इक्वल टू 1, फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो आना चाहिए। इस केस में क्या रूल था, इट शुड बी नॉन जीरो। तो जब जो नॉन जीरो वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये दोनों एक जैसा बिहेवियर फॉलो करेंगे, ठीक है चलो। Yes, sir. So therefore by limit comparison test, both summation un and vn converge or diverge together, है ना। What summation vn which is equal to summation 1/n is Divergent. divergent. So therefore summation un is also divergent. तो मीन्स जहां आपका x = 1 पे टेस्ट फेल हुआ था, उस पे हमने फिर दूसरे मेथड्स लगाए जो एग्जिस्टिंग मेथड से हमारे पास, और हमें फाइंड हुआ कि x = 1 पे वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो देखिए ये नहीं है उसको 1 पे फेल हो गया तो आपने छोड़ दिया। फेल का मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। फेल का मतलब आप बाहर नहीं, उस टेस्ट से नहीं बता सकते वो कैसा है, फिर आपको नया तरीका ढूंढना है। समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दिस इज, मैं तभी बोल दिया जो क्वेश्चन है जो इन टेस्ट को शूट करता हो वो अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को आप कर सकते हो इस तरह से, राइट। चलो आई टेक वन मोर, सेकंड पार्ट। I tell you series is n square n + 1 का स्क्वायर, सीरीज आपको बड़ी बड़ी सीरीज मिलेगी n फैक्टोरियल, दिस इज योर सीरीज, ठीक है। नाउ आई कैन से हियर un इज, ये un हो गया आपका n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल। तो therefore un + 1 क्या हो जाएगा, n इज रिप्लेस्ड बाय n + 1 दिस, तो n + 1 + 1 ऐसे 2 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चा लोग, यही आएगा। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Right. So therefore
now un upon un plus 1 what it will be। आप जहाँ तो ऊपर से चेक कर सकते हो, जैसे un को आप लिख लीजिए पहले, un is n स्क्वायर n plus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और ये नेक्स्ट टर्म नेचुरली रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगी, n plus 1 का फैक्टोरियल अपॉन n plus 1 का स्क्वायर n plus 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस n plus 1 एंड दिस n plus 1 कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ तो नहीं करता ना, और कुछ नहीं कटेगा आपका। हाँ बता कटेगा। हाँ, ये सर वो yes, n plus 1 n plus 1 फैक्टोरियल है ना, यस सर। तो n plus 1 फैक्टोरियल नीचे n है तो n plus 1 के बाद n आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज n plus 1 into n फैक्टोरियल, राइट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। ठीक है, सो n स्क्वायर into n plus 1 है ना, एंड हेयर n plus 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आ रहा है आपके पास या गड़बड़ा कोई? यही आ रहा है सर। ये सर। यही आ रहा है ना। यस सर। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज n ए कॉमन ले लिया, जहां पे n स्केयर कॉमन आ जाएगा, ये स्केयर है तो ये पूरा एक जैसा टर्म नहीं आया, ऊपर n रह गया आपका, है ना। इट इज लाइक दिस। ठीक है, राइट, सो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un upon un plus 1 is limit n टेंड्स टू इंफिनिटी n into 1 plus n 1 plus 2 n का स्केयर। तो देखो ये तो 0 बन गया, लेकिन एक n हमारा रह गया, है ना, तो दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू इंफिनिटी, एज n टेंड टू इंफिनिटी, n ऊपर है, एक बच गया हमारे पास विच इज बिगर देन 1, नहीं, राइट, सो हेंस your given series is convergent, given series is convergent। आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं इसके लिए, ये आपको घर से करने हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अच्छी तरह से करिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक इट इज सम डिफिकल्ट, कुछ इसमें ऐसा पार्ट है कोई एक्सरसाइजेस। नंबर आपने यही कन्वर्जेंस चेक और डाइवर्जेंस चेक करना है। नंबर 1, n स्टेम कैसी है, n फैक्टोरियल, वो नीचे क्या है 2 3 स्क्वायर 3 की पावर n, है ना, इट इज लाइक दिस प्लस सो ऑन, तो n Yes, सीरीज sir. इसमें आ गई आपकी। ठीक है, जो लिमिट्स आपने पढ़ी हैं वो हो सकता है आपको अप्लाई करनी पड़े।
ये बच्चा आपको मैं दे रहा हूँ जी, तो ये आपको एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, ठीक है। देख लो, इसमें कुछ पूछना आप लोगों ने, इस एक्सरसाइज में से कुछ आइडिया, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, मतलब कुछ पूछना है? तो इन पे वर्कआउट करिए।